नमस्कार साथियों, आज फिर एक किसी गुमनाम शहादत को आपके सामने पेश करते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो चुकी है। बात उस समय की है जब 1857 की क्रांति लहूलुहान पड़ी थी। विद्रोह में जली हर चिंगारी को अंग्रेजों द्वारा बुझा दिया गया था। तब जरूरत थी एक और क्रांति की, किसी एक ऐसी व्यक्ति की जो आज़ादी के बिखरते सपनों को फिर संवार सके। और इस सपने को साकार करने के लिए एक और भारत माँ का बेटा स्वतंत्रता की अग्निकुंड में कूद पड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले पहले व्यक्ति वासुदेव बलवंत फड़के बन गए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आज़ादी की पहली चिंगारी जलाने वाले बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उनके पिता ने उन्हें 2 कक्षाएं पास कराने के बाद मना कर दिया। उनके पिता चाहते थे कि बलवंत किसी दुकान पर 10 रुपये माहवार पर नौकरी कर ले, लेकिन बलवंत नहीं माने क्योंकि उनके अंदर और पढ़ने की मनसा थी। पिता से पढ़ाई का खर्च न मिलने की वजह से वह बम्बई चले गए। जीआईपी में 20 रुपये माहवार पर नौकरी कर ली। इसके बाद ग्रांड मेडिकल कॉलेज और फाइनेंस केमिस्ट में नौकरी की। माँ बीमार थी और छुट्टी न मिलने से बलवंत अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगे। 1857 के विद्रोह के समय उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, लेकिन तभी से उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की आग जल रही थी। सैकड़ों लोगों को पेड़ पर लटका कर फांसियां दी गईं। ऐसी यातना दी गई जिन्हें इतिहास में कभी लिखा नहीं जा सकता। इन यातनाओं के विरोध का बीज उनके दिमाग में था, जो धीरे धीरे पल्लवित होने लगा। वे बिना छुट्टी के अपने घर चले गए, पर उस समय तक उनकी माँ मृत्यु की गोद में जा चुकी होती हैं। इसी वजह से बलवंत ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को जन्म दे दिया। वासुदेव ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर आदिवासी लोगों के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। 1879 में बलवंत ने अपने संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों के ठिकानों पर डाके डालना शुरू कर दिया। वह गांव-गांव जाकर नवयुवकों में क्रांति की अलग जगाने लगे। आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने एक विशाल संगठन बना लिया। लगा कि मानो 1857 की क्रांति एक बार फिर जाग गई। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव की सेना का जबरदस्त प्रभाव था, जिससे अंग्रेज अफसर पूरी तरह डर चुके थे। इसी कारण अंग्रेजों ने एक बैठक बुलाई जो एक सरकारी भवन में रखी गई। 13 मई सन 1879 की रात 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों से तो वहां आ गए। अंग्रेजों को मारकर और भवन को आग के हवाले कर दिया। इस कारनामे के बाद अंग्रेजी सरकार बौखला उठी एवं उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रख दिया। लेकिन मातृभूमि के मतवाले जब कफन बांधकर मैदान जंग में उतरते हैं तो उन्हें खौफ या डर जैसे शब्दों की परवाह नहीं होती। दूसरे ही दिन मुंबई में वासुदेव बलवंत के हस्ताक्षर के साथ पर्चे लगा दिए गए। जो अफसर रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसे 75,000 का इनाम दिया जाएगा। इससे अंग्रेजी सरकारों में हड़कंप मच गया। वासुदेव और अंग्रेजों की सेना कई बार भिड़ी, लेकिन हर बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे वासुदेव की सेना के गोला बारूद खत्म होने लगे तथा ऐसे समय में उन्होंने कुछ समय शांत रहने में ही समझदारी समझी और वो पुणे के आदिवासी इलाके में छिप गए। 20 जुलाई 1879 को वासुदेव फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। तभी किसी गद्दार ने उनके यहाँ होने की खबर अंग्रेजों को दे दी और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन एक बहुत ही विख्यात वकील महादेव आपटे ने उनकी पैरवी की, जिसके बाद उनकी मौत की सजा को काले पानी की सजा में बदल दिया गया और उन्हें अंडमान की जेल में भेज दिया गया।
17 फरवरी 1883 को काले पानी की सजा काटते हुए मां का यह वीर सपूत अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से अपनी मातृभूमि की सेवा व देश प्रेम के ऐसे भाव को इतिहास दिखाने में हमेशा नाकाम रहा। इतिहास की रेत में दबे ऐसे नामों को आज खुदेरने की जरूरत है, ताकि देश के लोग ऐसे सच्चे सपूतों को याद रख सकें। वासुदेव बलवंत फड़के की शहादत को कोटि कोटि नमन। मिलते हैं फिर किसी शौर्य की गाथा को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।